हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो ऑनेस्टली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उनके साथ आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स ही जान लेते हैं क्या हैं इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऑनेस्टली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव फीलिंग इट अगेन, वी हैव इंटीमेसी, वी हैव मेक इट रेन। ऐसे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है दे आर मिसिंग यू। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान को आपकी वैल्यू वर्थ क्या है इसके बारे में काफ़ी हद तक अच्छा एक तरह से एक्सपीरियंस हो चुका है, या फिर अच्छे तरीके से ये पर्सन जान चुके हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली फील यू गाइज आर अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेक्सी, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अबंडेंट पर्सन। या तो हो सकता है किसी तरह से ये इंसान वो हैं जो पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। येस, बट राइट नाउ दे रियली वांट टू डेट यू इन अ वेरी न्यू वे। ये पर्सन बिल्कुल एक नए वे से जो है ना वो आप लोगों के पास आना चाह रहे हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आपके साथ एक लव रिलेशन, एक लव कनेक्शन जो है इस इंसान का स्टार्ट हो। बिकॉज रियली वाना इंटीमेट विद यू। एक मैग्नेटिक पुल है जो इस इंसान को आपके लिए महसूस हो रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इस इंसान का सब कुछ ठीक हो जाए। या तो किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन जो भी है ना रियली इनकी फीलिंग्स जो ऑनेस्ट वो मुझे दिख रही हैं, वो मुझे ऐसी दिख रही हैं जैसे ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं। यस, एंड दिस पर्सन रियली फील के किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि फेवर इस पर्सन के लिए ना हर चीज़ हर चीज़ इस पर्सन के लिए फेवरेबल हो। मुझे यहाँ बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली कहीं ना कहीं दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, या तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि जो होना है वो हो जाए जल्दी से जल्द। Yes, I can totally feel this energy and I can definitely understand your situation कि ये सिचुएशन कितनी फ्रस्ट्रेट होती है, आई नो। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना दिस पर्सन रियली फील कि यू गाइस आर लाइक अ एम्प्रेस। आपकी एक वैल्यू क्या है ये पर्सन या तो जान चुके हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको वैल्यू देना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ही एक स्पार्क फील हो रहा है एंड रियली वांट टू फील ऑल द थिंग्स अगेन। पहले हो सकता है किसी तरह से आपका रिलेशन चल नहीं पाया, या फिर ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, या इस इंसान ने किसी तरह से आपको वैल्यू नहीं किया। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपकी लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील कर रहे हैं खुद को। एंड ऑल्सो इनको कहीं ना कहीं एक स्पार्क जो है वो दोबारा से आपकी तरफ दिख रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ एक दोबारा से रिलेशन बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील कि अब इनको आपके साथ एक ऑनेस्ट जो है ना वो कनेक्शन बनाना है, ऑनेस्टली वे में आपके साथ कनेक्ट होना है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना कहीं और सेटल बिल्कुल डेफिनेटली या तो इनको लगता है ये हो नहीं पाएंगे, या फिर इनको लगता है कि ये पर्सन कहीं और सेटल हो नहीं सकते। इसीलिए ये पर्सन जो भी है ना वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज रियली वांट टू मेक अ फन विद यू। आपसे मिलना चाह रहे हैं, 1-on-1 मीटिंग करना चाह रहे हैं। जो भी ये पर्सन इस टाइम ऑनेस्टली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, आपको बताना चाह रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज इस इंसान को एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है जो कि आपकी तरफ हो रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन आपके लिए आपके साथ इंटीमेसी वाले एक कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। रियली वांट कि किसी तरह से आप दोनों एक हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हर कार्ड में कपल ही कपल है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन वो हैं जो शायद हो सकता है इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आप लोगों के साथ या तो इस इंसान का कोई करियर रहा है, कोई बिज़नेस रहा है, या फिर हो सकता है ड्यूरिंग द करियर आप लोग इस इंसान से मिले और अब ये पर्सन जो भी है वो किस तरह से चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं दे रियली फील कि आप इस इंसान की लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ सकते हो, या फिर जिस तरह से आप लोगों के साथ ये इंसान खुश रह सकते हैं, इनकी लाइफ में हर चीज़ की फैसिलिटी हो सकती है, या हर तरह से इस इंसान को सब कुछ मिल सकता है जो कि नॉर्मली एक अच्छे कनेक्शन में ज़रूरी होता है। वो सब कुछ इस इंसान को आप में दिख रहा है। यस, एंड राइट नाउ दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना इनकी फीलिंग्स यही है कि आपके साथ कनेक्ट हों। बिकॉज दे रियली वांट अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अबंडेंट पर्सन जो कि खूबसूरत भी है, जो सेक्सी भी है,
यस, जिसको अपनी वैल्यू खुद पता है, क्या है उसकी वैल्यू, उसकी क्या एक तरह से प्लेस है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये इंसान आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, इस इंसान के डिज़ायर जो भी हैं ये उसको पूरा करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सेक्सुअल डिज़ायर हैं आप लोगों को लेकर, जिन डिज़ायर्स को पूरा करने के बारे में दे आर डेफिनेटली थिंकिंग। यस, बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो हो सकता है आपके साथ इनका कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट की वजह से या तो इस इंसान ने आपको गोस्ट किया या फिर ये इंसान आपको हाइड कर गए थे, खुद को हाइड कर गए थे, आपको भी हाइड कर गए थे। यस, और अभी राइट नाउ दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक तरह से गिल्टी फील कर रहे हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी दिख रही है ना, दैट्स वाई। यस, बट मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको इग्नोर किया था। तो ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके बारे में अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ को सोच रहे हैं, डीपली हर चीज़ को जो है वो देख रहे हैं कि इस इंसान ने क्या गलत किया है या किस तरह से किया, तो उस बारे में इस इंसान को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है। बट अभी ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लेजर के लिए, अपनी सोल प्लेजर के लिए आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इस इंसान की जो भी हैं वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं आप लोगों को लेकर। यस, और अपने डिज़ायर पूरी ये पर्सन जो भी है ना वो करना चाह रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना, ये चाहते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। इस इंसान ने जितना भी आप लोगों को अवॉइड करने की कोशिश की, अब इनको लगता है कि ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं कि फ़र्दर आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे। बिकॉज राइट नाउ दे आर फीलिंग कि आप लोगों की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग भी, एंड ऑल्सो इस इंसान की लाइफ में भी। वी हैव इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन। यस, इस इंसान के ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन के हैं, बिकॉज ये पर्सन को आप फील होता है कि ये बेटर वे से आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप बेटर वे से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक आपका अच्छे से हो सकता है, एक दूसरे के साथ आप अच्छे से चल सकते हो। या तो हो सकता है इनको फील होता है कि सेम पेज पे हो, या फिर अभी ये पर्सन जो है ना आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए टोटली मुझे रेडी दिख रहे हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील के शायद अगर आप जो डिज़र्व करते हो ना वो राइट नाउ मे बी ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि अभी इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं। एंड ऑल्सो दिख रहा है कि इंसान इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं। या बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पर्सन वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं इफ़ दिस पर्सन डिड रॉन्ग समथिंग टू यू, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके और इनके बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करके आप लोगों को प्रपोजल देना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कमिट विद यू। या ये छोड़ना तो नहीं चाह रहे ये पर्सन जो भी हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो महसूस करना चाहते हैं दोबारा से वही सारी फील, दोबारा से वही एक कनेक्शन, वही रिलेशन, वही एनर्जी, वही आप लोगों के करीब आके वो सब कुछ फील करना चाहते हैं जो कभी पास्ट में करते रहे हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो नया लव आपके साथ जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज रियली वांट टू मेक अ फन विद यू। ये चाहते हैं कि दोबारा मार्केट में जो है आपका जो है वो कनेक्शन वापस आए, या फिर दोबारा किसी तरह से ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लव लाइफ स्टार्ट हो। इनका रिलेशन जो है वो काफ़ी टाइम से हो सकता है इन्होंने बनाया नहीं, आपके बाद किसी के साथ भी ये पर्सन कनेक्ट नहीं हुए या किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहे, बट इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि ये इंसान आपके साथ ही रिलेशन रखना चाहते हैं और आप ही के साथ ही हर चीज़ ठीक करके प्रपोज़ल आपको देना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रिकॉन्सिलिएशन की। जो भी इश्यूज़ रहे हैं आपके बीच में, कन्फ्लिक्ट रहे हैं, किसी ने जो है वो किसी भी तरह से हाइड एंड सीक वो वाला कुछ गेम खेले आपके साथ, या फिर किसी भी तरह से आपको गोस्ट किया, तो अभी उनको जो है वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है, गिल्टी फील हो रही है कि उन्होंने गलत किया है, उनको ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए था। बट उस टाइम भी सिचुएशन ऐसे लग रहा है ऐसी थी जिसकी वजह से मे भी ये इंसान आपको वो सब कुछ नहीं दे पा रहे थे जो एक कनेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट था या फिर आप लोग डिज़र्व करते थे। बट राइट नाउ दे रियली फील कि अब ये पर्सन अपनी तरफ से हर रिश्ते पे इस तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से ऑब्वियसली करना चाहिए था, या फिर जिस तरह से आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यू आपको बता सकते हैं उस तरह से ये पर्सन आपके अब वो सब कुछ इन्वेस्ट करने के लिए या फिर आपके साथ वो रिश्ते पे काम करने के लिए दिस पर्सन इज़ टोटली रेडी। बट दे रियली फील कि इनको जो है ना अब दोबारा से किसी तरह से चाहते हैं यू गाइज डेफिनेटली गेटिंग बैक टुगेदर विद ईच अदर। यस, बट विद इक्वल गिव एंड टेक।
आप अनफेयर नहीं करना चाहते, ना ही वन साइडेड कुछ रखना चाहते हैं। आप इनको लगता है कि आप दोनों ही जो है ना वो रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हो, या फिर किसी भी तरह से अगर दोनों रेडी हो तो रिश्ता अच्छे से ग्रो करेगा और स्पीडीली जो है ना वो आगे बढ़ेगा। यस, एनी हाउ लेट्स सी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के विद हाई वैल्यू एंड विद मेक इट ट्रेन, कि आप लोगों का बिजनेस हो सकता है एक दूसरे के साथ आप कर रहे हो, या फिर कोई वर्क आपका एक दूसरे के साथ हो सकता है। या बट ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीपली, और फिर उतना ही जब सोचते हैं तो इस इंसान को काफ़ी गिल्टी भी फील होता है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ डिस्क, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी है ना गाइज, इनके ऑनेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के साथ ही आगे हर चीज़ को स्टेबल करने के हैं, बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप काफ़ी ज़्यादा जो है हर तरह से किसी भी तरह के फैमिली जो जो भी चीज़ें होती हैं ना, रिलेशनशिप हो गए या फिर फैमिली को किस तरह से साथ लेके चल सकते हैं, या हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनको लगता है आप में। एक फैमिली ओरिएंटेड जो पर्सन होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इस इंसान को आप लोगों में दिखता है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली फील कि यू गाइज आर वेरी स्टाइलिश। तो जैसे एक स्टाइलिश और एक काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन जो है वो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होता है, वो सब कुछ इस इंसान को आप लोगों में दिख रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फील करते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ भी बड़े अच्छे से जो है वो एडजस्टमेंट बना लोगे और अच्छे से जो है उनके साथ भी आपका एक रिलेशन बन जाएगा। Yeah, person on your mind, honest true feelings and emotions. We have the sun, they really feel you guys are their soulmate. दैट्स वाई ये जो भी पर्सन है ना, इनका यही कोशिश है कि किसी भी तरह से आपके बीच में हर चीज़ को पॉजिटिवली बिल्ड किया जाए, सक्सेसफुल बनाया जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ जो है ना एक कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। ये आपके साथ आगे कमिटमेंट बना के रिकॉन्सिलिएशन करके शादी की ही ज़्यादा मोस्टली मुझे इंटेंशन दिख रही है इस इंसान की। 7 ऑफ कप्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विशफुल थिंकिंग्स आप लोग हो, ठीक है, बट कुछ चीज़ें हो सकता है इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूज कर रही हैं, परेशान है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी इस इंसान ने जिस तरह से आपको छोड़ा है ना, तो उस वजह से लग रहा है कि ये पर्सन परेशान है। और कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं, मे बी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरे हुआ है, जैसे एक इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर जो है उसने कुछ डायग्नोस किया और उसको बता रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान की हेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़ा है, या फिर किसी तरह से इनकी हेल्थ भी काफ़ी इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपको खोने के बाद, आपको छोड़ने के बाद इस इंसान को ये सारे कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, या फिर ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम परेशान है, उस वजह से इनकी हेल्थ भी काफ़ी इफेक्ट हो रही है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को कंफ्यूज कर रही हैं कि आप किस तरह से जो है वो हर चीज़ को ठीक कर पाएँ, बिकॉज कुछ लोग काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुके हैं हेल्थ वाइज, या फिर हो सकता है मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम वेरी सीरियस एंड मेजर इलनेस, यस, और सिकनेस। कुछ मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। नंबर 19, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 एंड 7 की एनर्जी भी है। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इस टाइम परेशान है, काफ़ी कंफ्यूज हैं। उसकी रीज़न ये भी मुझे दिख रही है, परेशान इस वजह से भी ज़्यादा दिख रहे हैं। एक तो आपके लिए परेशान है, और दूसरा ये इंसान इस वजह से परेशान है कि अगर इनको कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सीरियस कोई इस इंसान को इलनेस हो गई है जिसमें मे भी ये इंसान मेडिकेशन पे हैं, या किसी भी वजह से कुछ ऐसी रीज़न है, तो उस वजह से इनको लगता है कि पता नहीं अब आप इस इंसान के साथ इस कनेक्शन को रखना भी चाहोगे, नहीं रखना चाहोगे, या किसी तरह से आप इस इंसान के साथ आप इनके बारे में पॉजिटिव भी होगे नहीं होगे, या कि आपके रिश्ता आपके साथ कोई सक्सेसफुल रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो उस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस इंसान को मेंटली जो है वो काफ़ी ट्रिगर कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, या फिर इस इंसान को काफ़ी ये चीज़ें जो हैं आपके इग्नोर करने की वजह से भी फील हो रही हैं। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट दे आर वेरी एंशियस, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इस मुश्किल में फ़ील कर रहे हैं कि ये जो भी कुछ चल रहा है वो शायद बहुत बुरा चल रहा है, या फिर बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, या जो कुछ भी हो गया उसको आप कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए किसी तरह से। यस, let's see, we have the moon and we have it's a 7 of sword, yes।
कुछ लोग ऐसे हैं जो गाइस डेफिनेटली इन्होंने जो भी आपके साथ ब्लंडर किया है या जिस तरह से भी आपको गोस्ट किया, आपके साथ कोई स्नीकी बिहेवियर किया है या कुछ आपसे झूठ बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड एंड मून से मुझे दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहे हैं आप लोगों को लेकर। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है ना विद द मून एंड विद द सेवन ऑफ सोर्ड, जिन लोगों ने तो आप लोगों के साथ कोई धोखा किया है, आपको गोस्ट किया है, आप लोगों के साथ कुछ डिसेप्टिव किया है या फिर आप लोगों को किसी तरह से गोस्ट किया है, वो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी या ये सब कुछ करके इनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह से हो सकता है ये चीज़ इफेक्ट ही नहीं की है। सो दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना उस वजह से काफ़ी इंटेंसिवली मुझे इनसिक्योर दिख रहे हैं, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक डर भी दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर डिटैच हो चुके हो। सो दे आर डेफिनेट डीपली फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड बिकॉज ये इंसान ऐसे हैं जिनके इमोशंस जो है ना इस टाइम काफ़ी ऐसे हैं जो इन्होंने शायद अनस्पोकन इमोशंस हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को दिख रहा है कि अब कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ इनका बन पाएगा, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है आपको अवॉइड करके गए हैं, उन्होंने आपके साथ ऑनेस्टी शो नहीं की, तो दैट्स वाई दे रियली फील कि अब आप इस पर्सन को ऑनेस्ट ना तो समझते हो ना ही इस इंसान की किसी बात पे यकीन करने वाले हो आप लोग। ठीक है, बट अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद भी काफ़ी पेन में है, जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन परेशान है, तो उस पेन की वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन पेन में तो हैं लेकिन दे आर डेफिनेटली हाइडिंग देयर पेन, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टिल विद द मून एंड विद द सेवन ऑफ सोर्ड अभी भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किसी तरह से वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को जो है वो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाएँ एक गाइडेड अप वे में, बिकॉज इस इंसान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप लोग इस इंसान से दूर हो, तो इस वजह से दूर हो क्योंकि इस इंसान ने आपके फीलिंग्स और इमोशंस की जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं की, कहीं ना कहीं वर्थ नहीं की, जिस वजह से अभी इस इंसान को डर भी है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ट्रू वो आपसे जो है ना इस टाइम हाइड की हुई हैं, बिकॉज दे रियली नो कि अब आपको इस इंसान पे किसी तरह का ट्रस्ट नहीं है, आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हो, और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ना, ये जो पर्सन है ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स में है कि इन्होंने जिस तरह से भी आपको डील किया है ना, वो इनको लगता है कि ये सब कुछ चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ये पर्सन को एक कॉम्प्लेक्स में डाल गई हैं कि अब ये ओपन किस तरह से हो। अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर लाइक लेट सपोज कोई सच भी बोलते हैं या कुछ भी आपको एक्सप्रेस करते हैं और अब वो सच्चाई आपको अपनी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारा क्वेश्चनिंग यहाँ पे ये है कि इनकी ऑनेस्ट ट्रू फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं, तो ये पर्सन को फील होता है कि अगर ये आपको अपनी ट्रू ऑनेस्ट एंड फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे ना तो अब आपको ट्रस्ट नहीं होना, आपको लगना है ये इंसान झूठ बोल रहे हैं, और जो पास्ट में, क्योंकि आपने पास्ट की बेस पे या पास्ट को देख के ही देखना है ना कि ये पर्सन क्या है, इसने क्या किया है और अब क्या बोल रहे हैं, तो उस बेस पे इनको लगता है कि आप इस इंसान की फीलिंग्स को ऑनेस्ट कभी भी समझोगे नहीं, क्योंकि दे डिड ऑल्सो वेरी रॉन्ग टू यू गाइस। यस, कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा इस इंसान की साइड से हुआ है जो कि इनको इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बोदर कर रहा है, काफ़ी परेशान कर रहा है, एंड ऑल्सो दे रियली फील कि अब आप तो इनका साथ नहीं दोगे, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी कंफ्यूज कर रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद मुझे दिख रहा है काफ़ी खुद भी इमोशनली जो है वो एक तरह से डिससेटिस्फाई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद उनको खुद क्लियर नहीं है कि ये क्या हो रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको छोड़ गए थे बिकॉज दे आर नॉट क्लियर। यस, इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि काफ़ी फोगी थी या उनको समझ नहीं आ रही थी, दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये इंसान शायद आपसे भर गए थे आगे, या फिर आपको लेकर कुछ ये पर्सन क्लियर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। यस, एंड अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्टली एनर्जी यहाँ पे गोस्ट की है, हाइडिंग की है, या फिर एक तरह से आपको चीट करने की है। चीटिंग ऐसी भी नहीं मैं कहूँगी कि इस इंसान ने किसी और को कोई थर्ड पार्टी का हो, ऐसा नहीं है, लाइक चीटिंग इन अ सेंस कि ये इंसान ने अपने आप को देखा है, सेल्फिश आप कह सकते हो, मीन कह सकते हो इस इंसान को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दे रियली फील कि आप लोगों को लगता है कि ये इंसान है ही गलत, जो कभी सही हो ही नहीं सकते, वट एवर मेल और फीमेल। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो मुझे ट्रबल में दिख रहे हैं इस टाइम कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना ये अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान आपके साथ आगे जो है वो फर्दर हर चीज़ को सिक्योर और प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि ये चीज़ें पॉजिटिवली करना तो चाह रहे हैं लेकिन होगा कैसे, उसकी वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। यस, क्योंकि इंसान की फीलिंग्स जितनी अभी आपके लिए डीप है ना उसकी वजह से इनको लगता है कि
अब तो कुछ जो भी होगा वो बड़ा मुश्किल होगा ठीक होना, स्पेशली यस क्योंकि कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपके साथ जो भी आपको गोश्त किया है, आपको हाइट किया है, या फिर आपसे किसी तरह से रन अवे किया है, भागे हैं आपसे, स्नीकी बिहेवियर किया है, झूठ बोले हैं, उस वजह से उनको ऐसे लगता है कि अब उस इंसान को अपना किया नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट क्योंकि वो करने से इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एट द एंड फिर दोबारा ये इंसान को आपके साथ कनेक्ट ही होना है, आपकी ही ज़रूरत है, आपके साथ ही दोबारा से रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। यस ख़त्म करके भी सब कुछ इनको लगता है कि इनको ख़त्म नहीं करना, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नंबर 18, 17, 15 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, लियो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।